हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 14 में। अगर आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स की डीप कंसेप्चुअल नॉलेज तो मेरा यकीन मानिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर आपको दी जाती है इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कंसेप्ट्स की डीप कंसेप्चुअल नॉलेज सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज मनी। मनी के अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं? डेफिनेशन ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम और डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सिस्टम। ठीक है, ये सभी टॉपिक हमने किए हैं वीडियो नंबर 13 में। अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 13 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 13 ज़रूर देख लें, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है आपकी इस चैप्टर की वो वीडियो नंबर 13 से ही मिलेगी आपको। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, आज के टॉपिक की, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी, सबसे पहला बात जो आपको ध्यान में रखनी है दैट सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। इट इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। ये आपको 1 नंबर देकर जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये स्टॉक कंसेप्ट क्यों है, इसकी जो नॉलेज है वो हमें कहां से मिलेगी? इसकी डेफिनेशन से। नाउ सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी refers to the stock of money held by all the people of the country at a particular point of time। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। स्टॉक ऑफ सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जितना भी पैसा इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर दिया है उसको अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर समेट कर एक ढेर लगा लेता हूं और उसको काउंट करता हूं तो वो क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, अब मैं कब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको मेजर कर रहा हूं तो आई थिंक यू नो द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और अगर क्वांटिटी मेजर हो रही हो ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड तो आपका बन जाएगा फ्लो। तो यहां पर क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी को, तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। आई थिंक अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया और अब आप अपने 1 नंबर को नहीं गवाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो कंसेप्ट है, दैट व्हाट वी डू नॉट इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ मनी। ऐसी कौन सी चीज है जो हम सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं? फाइन, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है ये। इसमें 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और दूसरा स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो ये 2 पार्टीज ऐसी हैं जिसके पास जो भी स्टॉक होगा मनी का वो हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। बट ये तो हुआ बेसिक नॉलेज। व्हाई यू आर हियर एट इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप? इसकी डीप कंसेप्चुअल नॉलेज लेने के लिए। मुझे सिर्फ ये नहीं पता करना कि इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती, सप्लाई ऑफ मनी में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती, मुझे ये भी पता करना है कि आखिर मैं इन दोनों को इंक्लूड क्यों नहीं करता। रीज़न, बोथ दीज गवर्नमेंट and banking system
आर द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ द मनी। फाइन। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम है या जो गवर्नमेंट है, दीज आर द सप्लायर ऑफ मनी एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दीज प्रोड्यूसर एंड सप्लायर डजंट इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं, सप्लायर हैं मनी के, और जो भी स्टॉक होगा मनी का प्रोड्यूसर या सप्लायर के पास, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए ये दोनों कंसेप्ट जो हैं सप्लाई ऑफ मनी के अंदर नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। सप्लाई ऑफ मनी के कंसेप्ट को समझने के बाद आइए समझते हैं कि आखिर हम सप्लाई ऑफ मनी को मेजर कैसे करेंगे। टॉपिक बनता है मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। एक चीज याद रखिए, देयर आर 4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग सप्लाई ऑफ मनी। वो 4 मेथड कौन कौन से हैं? M1, M2, M3 एंड M4। लेकिन हमारे सिलेबस में +2 लेवल पर हमें कौन सा मेथड करना है? सिर्फ और सिर्फ M1। ठीक है, तो यहां पर आप सप्लाई ऑफ मनी M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। कई बार आपको ये क्वेश्चन किस नाम से पूछ लिया जाता है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। या एक बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन एनी 2 कंपोनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। तो आपको इनमें से कोई भी 2 कंपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं, या अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो लिखना है। नाउ व्हाट इज C? M1 आपको पता है, M1 क्या हो गया? सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी। नाउ व्हाट इज C here? C stands for currency held by all the people of the country। कंट्री के सभी लोगों के पास जितना भी पैसा है वो किससे डिनोट करेंगे? C से डिनोट करेंगे। नाउ व्हाट इज DD? DD refers to demand deposits of the people। किसके पास होंगे? विद कमर्शियल बैंक्स। जितना भी पैसा लोगों ने बैंक में जमा करा रखा है तो DD से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड वन इज OD। OD रेफर्स टू अदर डिपॉजिट्स with RBI। फाइन। तो C stands for currency held by all the people of the country, DD demand deposits of the people with commercial banks, and third one OD। OD is other deposits with RBI। other deposits with RBI के फर्दर 3 कंपोनेंट होते हैं, वो अभी हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उसमें हम एलोबरेट करेंगे, और ये तीनों मिलकर आपका बनाते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए अब इसको देखते हैं कि हम किस तरह से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने पेजेस भी ज़्यादा भर सकते हैं। नाउ सप्लाई ऑफ मनी, मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, आपकी हेडिंग यही बन जाएगी। इसमें हम 3 चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूड कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहला currency held by people of the country। इसको आप किससे डिनोट कर रहे हैं? C से। ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा? डिमांड डिपॉजिट्स। किसके हैं ये डिमांड डिपॉजिट्स? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल। किसके पास? विद कमर्शियल बैंक।
इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डीडी से। और तीसरा आपका बन जाएगा क्या? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ओडी से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो अदर डिपॉजिट्स है उसके फर्दर 3 कंपोनेंट होंगे, वो 3 कंपोनेंट आप यहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहला डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ किसके? किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। फाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है, नाबार्ड ले लीजिए, आपका रूरल डेवलपमेंट बैंक है, तो अगर कोई इसके डिमांड डिपॉजिट्स हैं किसके पास? आरबीआई के पास, तो वो आपके अदर डिपॉजिट्स में हो जाएंगे। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई किसके? ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। किसी फॉरेन गवर्नमेंट से हमें पैसा मिला है या किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक ने आरबीआई के पैसा जमा करा रखा है, तो वो भी आपका अदर डिपॉजिट्स में आ जाएगा। और तीसरा आपका आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ, यहां पर हमने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिया था, यहां पर आप ले लेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइक आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और इस तरह से आप, या वर्ल्ड बैंक का कोई पैसा आपके पास पड़ा है तो वो भी आपका अदर डिपॉजिट्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी और डीप नॉलेज लेनी है कि व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट किसका पैसा है? लोगों का पैसा है। किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। और ये पैसा कभी भी ये ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं कमर्शियल बैंक से। तो डेफिनेशन क्या बनेगी डिमांड डिपॉजिट्स की? डिमांड डिपॉजिट्स रेफर्स टू द deposit of the people with RBI which they can withdraw any time on demand। ठीक है, तो ये कमर्शियल बैंक का पैसा नहीं है, ये लोगों का पैसा है, तो आप इसको सप्लाई ऑफ मनी में कंसीडर करेंगे। कोई डिपॉजिट पड़ा है आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई का पैसा नहीं है, कोई ये पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज अपनी डिमांड पर ये पैसा इनसे विड्रॉ कर सकते हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द measurement of supply of money according to the M1 method। मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी के अंदर हमने एक कंसेप्ट किया डिमांड डिपॉजिट्स का, जहां पर हमने डिमांड डिपॉजिट्स की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करी। अब डिमांड डिपॉजिट्स के साथ कई बार आपको डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, किसके बीच में? टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स के बीच में। तो इस डिफरेंशिएशन की शुरुआत हम कहां से करते हैं? जो चीजें हमें पता हैं। तो पता क्या है हमें अभी तक? डिमांड डिपॉजिट्स की डेफिनेशन। तो डिमांड डिपॉजिट्स की डेफिनेशन हम यहां पर लिख देते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स are the deposits which can be withdrawn anytime on demand। आप कभी भी अपना पैसा बैंक से डिमांड करके विड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन की बात है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टर्म डिपॉजिट्स। इसका मतलब टर्म्स डिपॉजिट
कैन नॉट बी विथड्रॉन एनी टाइम ऑन डिमांड। तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया, जो हमने अपनी जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उसके बेस पर बना दिया। अब मैं इसको कभी भी किसी भी टाइम निकाल सकता हूं। इट मीन्स डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्योंकि आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, जब इसकी टर्म पूरी होगी तभी आप पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब टर्म डिपॉजिट्स आर फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट, अगर आपने अकाउंट कभी बैंक में ओपन किया हो, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो क्या आपको चेकबुक मिलती है? यस, बिल्कुल मिलती है। तो चेक कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट दीज डिमांड डिपॉजिट्स। आप अपने डिमांड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट चेक भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको चेकबुक मिलती है। आप ये भी लिख सकते हैं दीज आर द चेकेबल डिपॉजिट्स, वेयर एज यहां पर चेक कैन नॉट बी ड्रॉन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स। फाइन। इसका मतलब दीज आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स एंड दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स। ये आपका एक आसान सा डिफरेंस हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? टर्म डिपॉजिट्स के एग्जाम्पल ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स आर सेविंग अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट। जबकि यहां पर आपका जो एग्जाम्पल होगा टर्म डिपॉजिट्स का, फिक्स डिपॉजिट। शायद अब आपको ये सारे के सारे डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर होंगे। फिक्स डिपॉजिट्स में आप किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर ओनर कौन है? जो मैंने बैंक में पैसा जमा करवाया, मैं कभी भी जाकर विड्रॉ कर सकता हूँ। इसका मतलब ओनर कौन है? मैं। ठीक है। जबकि यहाँ पर मैं अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले पैसा नहीं निकाल सकता, तो इसका मतलब ओनर कौन हो गया? बैंक। हमने कंसेप्ट किया था जहाँ पर ओनरशिप रहेगी किसकी? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक या बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। वो किस में इंक्लूड नहीं होगा? सप्लाई ऑफ मनी में। तो पांचवा, these are not included in supply of money। यहां पर आपको ट्रू फॉल्स में या क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि टर्म डिपॉजिट्स मनी, सप्लाई ऑफ मनी में डिपॉजिट इंक्लूड किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। तो आप नाउ यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। वेयर एज जो डीडी है, डीडी आर इंक्लूडेड, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, इंक्लूडेड इन सप्लाई ऑफ मनी। तो आई थिंक अब आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है इस टॉपिक की वो बन चुकी होगी। इस बेस पर आप अपना डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस को, सो दैट बाकी सभी फ्रेंड लोग भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें और आपके साथ साथ वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और अगर आपको इन टॉपिक्स की रिटर्न प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप हमसे नोट्स मंगवा सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।